Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Pratna Varman. I hope your study are going well. तो नेक्स्ट पहले वाली वीडियो में हमने इसको मेथड ऑफ साइकोलॉजी के अंदर इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड या फिर ऑब्जर्वेशन मेथड इन दोनों को क्या किया था, ये पूरा डिटेल कर चुके थे हम लोग। आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्लिनिकल स्टडी मेथड और सर्वे मेथड का डिटेल करेंगे। तो ये इसमें आज हमारी थर्ड नंबर की जो मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड, तो इट इज़ कंसिडर एज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। तो क्या है, इसे इस प्रकार कंसिडर किया गया है कि ये क्या होते हैं, मोस्ट साइंटिफिक, मतलब कि एक्सपेरिमेंट कौन करते हैं, साइंटिस्ट इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऑब्जेक्टिव मेथड होती है, मतलब हम इसे किसी से हम डाटा कलेक्ट नहीं करते, पूछते नहीं, हम खुद ऑब्जर्व करते हैं स्टडी बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, बिहेवियर की किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए। द वर्ड एक्सपेरिमेंट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, और जो वर्ड एक्सपेरिमेंट जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है टू ट्राई। अब इस मेथड के एडवांटेज क्या होते हैं, तो दिस साइंटिफिक, फर्स्ट तो ये है कि साइंटिफिक मेथड है। सेकंड ये है कि फाइंड आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब कॉज और उसका क्या इफेक्ट है, इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, हम फाइंड आउट करते हैं, इसका पता लगाते हैं। थर्ड है मैक्सिमम कंट्रोल ऑफ फिनोमिना, क्योंकि साइंटिफिक मेथड है तो इसका हर फिनोमिना में इसका ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल है होता है। और रिपीटिशन इज़ पॉसिबल, हम अगर एक बार में हमारा रिजल्ट नहीं मिलता तो हम दूसरी बार रिपीट करके साइंटिफिक मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ वेरी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, ये काफ़ी एक्यूरेट मेथड होती है, प्रिसाइज मतलब कि छोटी होती है, कम टाइम, और इट कैन वेरीफाई एनी वेयर एंड एनी टाइम, इससे हम कहीं वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिक मेथड है तो ईजिली वेरीफाई हो सकती है कहीं भी और किसी भी समय। फिर डीमेरिट्स, इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो आल प्रॉब्लम ऑफ साइकोलॉजी कांट बी स्टडीज बाय दिस मेथड। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि हर प्रॉब्लम जो होती है जो होती है साइकोलॉजी की, तो ज़रूरी नहीं कि एक्सपेरिमेंट मेथड के थ्रू हम इसे सॉल्व कर सकें। तो सेकंड है कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, तो इसमें बता रहा है कॉस्टली है, क्योंकि साइंटिफिक मेथड में हम काफ़ी सारे टूल्स का यूज़ करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो काफ़ी कॉस्टली हो जाती है, महंगी हो जाती है, और टाइम काफ़ी लेती है। फिर है डिफ़िकल्टी इन कंट्रोलिंग, इसे डिफ़िकल्ट कंट्रोल हम कर सकते हैं इसमें, लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इसमें कंट्रोल करना। फिर हमारी फोर्थ नंबर की आ जाती है क्लिनिकल और केस स्टडी मेथड। तो दिस मेथड इज़ यूज बाय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इस मेथड का यूज़ कौन करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं, साइकेट्रिक करते हैं, या फिर साइकेट्रिक सोशल वर्कर करते हैं। इन चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में भी इसका यूज़ किया जा सकता है, मेंटल हाइजीन क्लिनिक में भी इसका यूज़ करते हैं, एंड द एलाइड इंस्टीट्यूट, और इससे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ हम इनका यूज करते हैं। फिर है इट एम्स टू स्टडी द कॉज एंड बेसिस ऑफ प्यूपल एंजाइटी, तो इसमें इसका मेन एम, हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हम इसमें स्टडी करते हैं कि जो प्यूपल की एंजाइटी हो गई, जैसे कोई व्यक्ति है तो एंजाइटी और क्यों डरा हुआ है, फियर, उसके अंदर क्या फियर है, उसको अगर वो माल एडजस्टमेंट, मतलब कहीं भी वो क्या कर सकता है, प्रॉपर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो इन सारी चीज़ों के क्या कारण है, तो इस चीज़ में हम क्या, इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस चीज़ की स्टडी करते हैं, एंजाइटी, फियर एंड पर्सनल माल एडजस्टमेंट। फिर है इसके अंदर आता है मेरिट्स क्या है, मेक डिसीजन मेकिंग ईजियर, तो हमारे डिसीजन मेकिंग को काफ़ी ईजियर बना देता है ये। इम्प्रूव द एनालिटिकल क्वालिटी ऑफ डिसीजन, तो हमारी क्या है, एनालिटिकल क्वालिटी ऑफ डिसीजन जो होती है, तो मतलब कि एनालिटिकल मतलब कि हम किसी के माइंड को स्टडी करके काफ़ी ईजी क्या कर सकते हैं, हम डिसीजन ले सकते हैं। फिर है रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड टू मेक डिसीजन, मतलब कि अगर इसमें क्या है कि अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो किसी भी डिसीज़न लेने में हमें टाइम काफ़ी कम लगता है, मतलब कि टाइम को रिड्यूस कर देता है सही डिसीज़न लेने के लिए। फिर है इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ करेक्ट डिसीज़न, मतलब कि हम काफ़ी जल्दी और करेक्ट डिसीजन ले पाते हैं, डीपर अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी डीपली हम इसे अंडरस्टैंड किसी ह्यूमन के बिहेवियर को काफ़ी डीपली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। फिर है इसके डीमेरिट्स हैं कि ये टाइम कंज्यूमिंग होती है, कॉस्टली होती है, लैक ऑफ क्लियरली डिफाइंड मेथड होती है,
मतलब क्लियरली डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसमें थोड़ी बहुत कमी पाई जाती है। द केस स्टडी मेथड लार्जली डिपेंड ऑन द मेमोरी एंड इंसिडेंट विच में हैव बीन ऑब्जर्व इनएक्यूरेटली और ओवर इंटरप्रिटेड। मतलब ये है कि इसमें बताया जा रहा है कि ये जो मेथड होती है डिपेंड होती है मेमोरी, मतलब कि अगर किसी कोई पर्सन है तो हम अगर उससे पूछेंगे कि आपके फियर का क्या कारण है, आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो वो क्या करेगा, सोचेगा। तो हो सकता है कि उससे पहले का कुछ चीज़ें भूल गई हों, कुछ चीज़ें याद हो, तो इसमें क्या हो सकती है, लार्ज मेमोरी पर डिपेंड कर सकती है। तो यह हो सकता है कि वो जो हमें इन्फॉर्मेशन बाद की दे तो हो सकता है कि गलत बताए, तो इसलिए इनएक्यूरेटली मतलब काफ़ी हद तक हो सकता है कि इनएक्यूरेट नॉलेज हमें दे, और हमारे सामने वो जो भी बताए तो हो सकता है कि वो काफ़ी हद तक गलत हो और कुछ कुछ सही भी हो सकता है। तो इसलिए इसका ये डिमेरिट्स है। फिर आ जाता है हमारी लास्टली मेथड जो हो सकती है सर्वे मेथड। तो ऑल प्रॉब्लम ऑफ साइकोलॉजी कांट बी स्टडी एक्सपेरिमेंटल और अदर मेथड। तो जो साइकोलॉजी की सभी प्रॉब्लम होती, ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू क्या हो सके, सॉल्व हो सके। फिर है सम प्रॉब्लम लाइक स्टडी ऑफ ओपिनियन। कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं जैसे कि ओपिनियन है, एटीट्यूड है, तो ये हेल्थ केयर नीड है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं कैन स्टडी बाय मीन ऑफ सर्वे मेथड। इसकी स्टडी हम किसके द्वारा कर सकते हैं, सर्वे मेथड के द्वारा। मेरिट्स क्या होते हैं, तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी कलेक्टेड इन अ शॉर्टर टाइम। मतलब सर्वे मेथड में क्या होता है, लार्ज अमाउंट, बहुत सारा डाटा कलेक्ट हो जाता है, कम समय में ज़्यादा डाटा कलेक्ट हो जाता है। हाई रिप्रेजेंटेटिवनेस होते हैं, मतलब काफ़ी सारे लोग इसमें भाग लेते हैं, और लो कॉस्ट होता है, इसके कॉस्ट कम होता है। कन्वेनियंट डाटा गैदरिंग, मतलब ये काफ़ी सुविधाजनक होता है। डीमेरिट्स में क्या होता है, द बिहेवियर इज़ नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली। तो मतलब इसमें ये बताया गया है कि अगर बिहेवियर को हम किसी के बिहेवियर को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। पॉसिबल इनअप्रोप्रिएट ऑफ क्वेश्चन, इसमें हो सकता है कि हमारा क्वेश्चन जो हो तो इनअप्रोप्रिएट हो, तो जिसके कारण हमें आंसर ना मिल पा रहा हो। फिर क्वेश्चन डिज़ाइन, इसमें हमें सर्वे मेथड में जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों के यहाँ नॉर्मली डोर टू डोर सर्वे भी होता है। तो उसमें क्या होता है, हो सकता है इसमें सर्वे मेथड में, किसी भी सर्वे मेथड में हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, तो इसमें क्वेश्चन डिज़ाइन करने की रिक्वायरमेंट होती है, ये इसका डिमेरिट्स हो जाता है। फिर टाइम कंज्यूमिंग होता है, काफ़ी सारे लोग इसमें भाग लेते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।